नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम दरभंगा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए आज पूर्व मंत्री ललित यादव के आवास पर जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी प्रखंड के अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं सभी घटक दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। क्या बोले पूर्व मंत्री ललित यादव एवं कार्यकर्ता। इसलिए हमारा एक और आग्रह होगा कि पांच प्रमुख लोग एक विधानसभा से अपने विचार आप रखें और गौरव विधानसभा की समीक्षा हो चुकी है, सारे बिंदु आ चुका है, केवल सुझाव देना है, बहुत संबोधन नहीं करना है, बहुत भाषण नहीं करना है। आज यहाँ एक बैठक चल रही है, किस संदर्भ में ये बैठक चल रही है? आज दरभंगा जिला में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें जो हम लोग हारे, उसी की एक समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई और उसमें सारे कार्यकर्ताओं ने इस पर गौर खोज किया कि हम लोग की हार क्यों। इसमें बहुत सारा बात छन के आया, जिसमें अहम बात है कि दलित और अति पिछड़ा वोट जो हमसे पिछड़ गया, जो ये वोट हमारा था 1990 में, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष जो लालू यादव की विचारधारा थी, उससे ये लोग जुड़े हुए, वो वोटर्स हम लोग से बिछड़ गए। तो हम लोगों ने उस पर जो मेहनत होनी चाहिए, हमारे वर्कर उस तरह का मेहनत नहीं कर सके, उसको नहीं अपना सके, तो उससे हम लोग सीख लेना है और आने वाला जो विधानसभा है उसको मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और आज यही निर्णय इस बैठक में नतीजा सामने आया कि हम लोग उस वोटर को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बैठक को लेकर के? निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी दरभंगा संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे, उनकी हार हुई। जहाँ तक कि ये माइनॉरिटी का सवाल है, माइनॉरिटी तो फुल समर्थक में जितने फुल बहुमत से वोट इनको ललित जी को मिला है, कहाँ कमी रह गई है वो उसकी समीक्षा बैठक हो रही है। उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को अगले विधानसभा में। जी, आप आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बेनीपुर के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। क्या कारण रहा है कि ये 38,000 वोटों से बेनीपुर से हार हुई है? बेनीपुर 38,000 से हार का कारण ये है, पहला कारण कि प्रखंड चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया था, चुनाव के दरमियान एक भी बैठक उसका नहीं हुआ। जमीनी सतह पर और बेहतर से काम किया जा सकता था, जो नहीं हुआ। बेनीपुर के अलावा और भी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ भी ज़मीनी सतह पर काम अच्छे से किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। कहीं न कहीं मैनेजमेंट में चूक रहा बड़े पैमाने पर। दरभंगा जिला राजद का पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, हम लोग वहाँ आए थे, हम लोगों ने वहाँ करीब से देखा। वहाँ पर जो घटना देखा, हम लोग को बहुत अफसोस है, दुख है। उसमें एक दलित के नेता को बैठाना था, दुखों को, 2 अल्पसंख्यक के नेता को बैठाना था मंच पर, 2 अति पिछड़ा के नेता को भी कम से कम बैठाना था और महिला को भी सहभागिता दिया जाता। हम लोग को दुख हुआ, न अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष को हम लोग वहाँ पाए, न दलित सेल के अध्यक्ष को पाया, न महिला सेल। हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल को बैठे हुए थे काफ़ी दूर, और भी जो पुराने लीडर है मुस्लिम सब, पूरे जिला में मुस्लिमों पर अच्छा से काम करना चाहिए। उसके साथ साथ बिहार में सियासी हिस्सेदारी भी ज़रूरी है। मुसलमान सिर्फ वोट मशीन बन के रह चुका है अभी के डेट में। हम पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इंडिया गठबंधन में मुसलमान के वोट पर बड़े बड़े नेता की मंडी या कुर्ती चमक रही है। इतना वोट गिरता है, मिलता है इंडिया गठबंधन को, उसमें आप चेक करिएगा, जातिवाद सर्वे करिएगा तो 75% वोट मुसलमानों का होगा। और हिस्सेदारी क्या मिलती है? 0 बट्टा सन्नाटा। आप जिसका अगेंस्ट करते हैं उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आप जिसे खेत में बंद करेंगे, मजदूरी तो वही ना लेंगे भाई। हम लोग को सियासी हिस्सेदारी मिलना चाहिए आने वाली विधानसभा में, और गरीब गुरबा का काम हो, दलित अति पिछड़ा का काम हो। यहाँ AC रूम से प्लान बन जाता है और जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या कारण रहा है हार का? देखिए, अभी खलीफुल जमा भाई साहब ने बताया ही आपको। उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि हम लोगों के बीच पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट नहीं रह सका।
उस पर जिस तरीके से भी हम लोग मेहनत किए उसे सफल मेहनत नहीं कहा जाए। दूसरा बड़ा कारण रहा महिला को हम लोग कन्विंस नहीं कर सके, और ये भी एक मुख्य कारण है। क्यों कमी हो पाई ये, इसका क्या कारण रहा कि नहीं आप लोग संपर्क कर पाए? कहीं ना कहीं जो बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत जिन लोगों को प्रभारी बनाया गया, जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया, उन लोगों के द्वारा सकारात्मक टास्क नहीं बनाया गया, जिस वजह से इस तरह की घटना। जिला का महाबैठक है, समीक्षात्मक बैठक हो रही है, लेकिन इसमें कई बड़े चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपसी कोई पर्सनली कोई काम हो, कोई अपने काम से पर्सनली काम से नहीं आया, उसके बारे में जहाँ आज की समीक्षा बैठक जो हमारे समझ जो विधानसभा की प्रभारी बनाया गया दरभंगा लोकसभा में, वो बहुत बड़ा गलत है। आप दरभंगा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और आप विधानसभा प्रभारी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। पहला गलती। दूसरा गलती, कोऑर्डिनेशन कमेटी की आप बैठक करते थे जिला में और पार्टी के जिला का मेन कार्यालय में, जिसको आपने बूथ स्तर तक ले जाना था। मैं कहीं प्रखंड स्तर तक नहीं गया, वो पार्टी के मेन कार्यालय तक ही रह गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, महागठबंधन के सारे नेताओं की बैठक, वो बूथ स्तर तक नहीं देखा। हमारी समझ से जो है पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने और बिहार के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये कहा गया है पूरे लोकसभा में एक एक व्यक्ति का जनआभार यात्रा निकालिए और उनके प्रति जीतना हारना चुनाव में अलग विषय है, लेकिन जितना मतदाता हमको मत दिए हैं उनके प्रति एक एक घर जाके आभार व्यक्त करना है, उनका जनआभार व्यक्त करना है। और हम लोग का जनआभार यात्रा भी निकल रहा है प्रत्येक विधानसभा में, प्रखंड बार और पंचायत बार, और हम लोगों को वार्ड वाइज तक भी जाएंगे, जनआभार यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज समीक्षा स जनआभार व्यक्त करने का जो अपने सम्मानित कार्यकर्ता है, जो चुनाव में इतना मेहनत किए हैं और इतना मत हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त यात्रा समीक्षा बैठक यात्रा आज रखे हैं। लोकसभा में जो हारी उसकी भी चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से किस किस बिंदु पर कमी हुई है, गहन मंथन और चिंतन हो रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता अध्यक्ष जी सब लोग आए हुए हैं, एक एक योद्धा कार्यकर्ता आए हुए हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपना किस कारण से चुप हुआ जो चुनाव में हम लोग हार गए। क्या लग रहा है 2025 की तैयारी भी अच्छी से जुड़ी हुई है? निश्चित रूप से 2025 में भी इस बार लोकसभा चुनाव में जो कमी हुई है, पिछले आने वाले विधानसभा 2025 में ये गलतियां नहीं हो। जहां जहां कमी हुई है उसके सभी साथी अपना बात भी रख रहे हैं और उसका समाधान क्या होगा, एक एक व्यक्ति हम लोग एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ तक जाए और इस चीज़ को जो कमी इस बार लोकसभा में हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं। क्या लग रहा है 2025 में क्या स्थिति रहेगी दरभंगा लोकसभा से, दरभंगा जिले की और बिहार की? हम लोगों का जहां गलती हुई है, हम लोग चाहते हैं मतदाता मालिक के बीच में जाके एक तो लोकसभा चुनाव में जो वोट दिए हैं, जो मत दिए हैं अपना, उसको आभार व्यक्त करने, और दूसरा 25 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो ये गलतियां कमी हम लोग से, कहाँ मतदाता मालिक नाराज है, हम मतदाता मालिक के बीच में जाए और मतदाता मालिक से हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग से कहाँ गलती हुई, हमको सुधार करने का मौका दें। क्या लग रहा है 2025 में चुनाव का नतीजे कैसे आएंगे दरभंगा जिला और जिले के? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पूरे आशान्वित हैं। जो पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो इस बार का चुनाव का अलग एक हवा चल गया, लेकिन आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है महागठबंधन का, निश्चित रूप से सरकार बनेगा बिहार।